हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट में काफ़ी बड़ा बदलाव किया गया है। यदि आप असेसमेंट ईयर 24 और 25 की आईटीआर फाइल करने वाले हैं तो आपको इन ड्यू डेट्स का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आप सभी को पता है कि असेसमेंट ईयर 24 और 25 की जो आईटीआर फाइलिंग है वो न्यू टैक्स रिजीम के साथ साथ ओल्ड टैक्स रिजीम में भी की जा रही है। तो ओल्ड टैक्स रिजीम की ड्यू डेट और लास्ट डेट अलग है और न्यू टैक्स रिजीम की भी ड्यू डेट और लास्ट डेट अलग है। तो असेसमेंट ईयर 24 और 25 से आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट और लास्ट डेट ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में क्या है, इसे हम समझ लेते हैं। तो यदि आप नॉन ऑडिट केस में आते हैं, आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं, जैसे आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो सकते हैं, एचयूएफ हो सकते हैं, या फिर आप कोई बिजनेस और प्रोफेशन करते हैं लेकिन उसमें ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, तो आईटीआर फाइलिंग की जो ड्यू डेट है वो है 31 जुलाई 2024। मतलब कि यहाँ पे यदि आप ओल्ड टैक्स रिजीम या न्यू टैक्स रिजीम में आप अपनी आईटीआर को फाइल करना चाहते हैं तो उसकी ड्यू डेट 31 जुलाई 2024 है। लेकिन दोस्तों, यदि आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल है तो ऐसे केस में जो ड्यू डेट है, चाहे आप ओल्ड टैक्स रिजीम में आईटीआर फाइल करें या न्यू टैक्स रिजीम में आईटीआर फाइल करें, तो 31 अक्टूबर ड्यू डेट है आईटीआर फाइल करने का। अब यहाँ पर देखिए, जिनके ऊपर 31 जुलाई एप्लीकेबल है उनको एक चीज़ समझना है कि 31 जुलाई 2024 तक आपको अपनी आईटीआर ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में फ़ाइल करनी है। यदि आपने 31 जुलाई को क्रॉस कर दिया तो आपकी आईटीआर जो होती है वो क्या हो जाती है, ड्यू डेट के बाद की आईटीआर हो जाती है। तो ड्यू डेट के बाद भी आपको एक लास्ट डेट मिलता है आईटीआर को फाइल करने का। तो दोस्तों, असेसमेंट ईयर 24 और 25 में आईटीआर फाइलिंग की जो लास्ट डेट है वो है 31 दिसंबर 2024। तो 31 जुलाई के बाद जो भी आईटीआर आप फाइल करेंगे वो आपकी आईटीआर क्या मानी जाएगी, बिलेटेड आईटीआर मानी जाएगी। अब दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पे क्या किया गया है कि यदि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में फ़ाइल करना है अपनी आईटीआर तो आप 31 जुलाई तक हर हाल में आप फाइल कर दीजिए। यदि आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है तो उसके बाद 31 जुलाई के बाद आप अपनी आईटीआर को ओल्ड टैक्स रिजीम में फ़ाइल नहीं कर सकते। उसके बाद आपको मजबूरन न्यू टैक्स रिजीम में ही आईटीआर को फाइल करना पड़ेगा और वहाँ पे कुछ लोगों को नुकसान भी हो सकता है। कैसे नुकसान होगा वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। वहीं पे दोस्तों, यदि आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल है तो आप आईटीआर को 31 अक्टूबर तक ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम दोनों में फ़ाइल कर सकते हैं, लेकिन 31 अक्टूबर के बाद आपको अपनी आईटीआर को न्यू टैक्स रिजीम में ही फाइल करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर बिलेटेड आईटीआर के केस में जो पेनाल्टी का जो प्रोविज़न है इनकम टैक्स लॉ में वो आपके ऊपर अप्लाई हो जाता है। मतलब कि लेट फीस वगैरह पे करना पड़ेगा। यदि आपका टोटल इनकम 5 लाख के ऊपर क्रॉस करेगा तो 5,000 रुपये की लेट फीस लग जाएगी। इसके बाद टैक्स वगैरह जो आपका बनेगा उसके ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाएगा। वहीं पे यदि आपकी इनकम 2.5 लाख के ऊपर लेकिन 5 लाख तक है तो ऐसे केस में दोस्तों 1,000 रुपये की लेट फीस आपके ऊपर लगेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर हम चलते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पे और आईटीआर फाइल करते समय आपको किस तरीके से ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम की ड्यू डेट आपको सेलेक्ट करनी पड़ती है। दोस्तों, इनकम टैक्स पोर्टल पे हम आ चुके हैं। आप अपनी आईटीआर को जब फाइल करते हैं तो उसमें आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आना होता है और यहाँ पर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम का ऑप्शन मिलता है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आपकी पूरी जो आईटीआर की जो शेड्यूल है वो ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए अलग बनाई गई है और न्यू टैक्स रिजीम के लिए अलग बनाई गई है। ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको कुछ डिडक्शन और एग्जेम्पशंस मिलते हैं, लेकिन वहीं पे यदि आप न्यू टैक्स रिजीम में यदि आप चले जाएंगे तो वहां पर आपको कोई भी डिडक्शन नहीं देखने को मिलेगा, ना ही कोई एग्जेम्पशंस कुछ छोड़ करके आपको देखने को वहां पे नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको सेलेक्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो यहाँ पर आता है। तो जैसे मान लीजिए कि यदि आप अपनी इस आईटीआर को न्यू टैक्स रिजीम में फाइल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नो पे रहने देंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, क्योंकि ये आईटीआर आपकी बाय डिफ़ॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम में ही फाइल होने वाली है। लेकिन यदि आपको अपनी आईटीआर को ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल करना है तो यहाँ पर आपको यस पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे बात कर रहा था आपसे ड्यू डेट और लास्ट डेट की। तो दोस्तों, यहाँ पे जो आप यस का बटन देख रहे हैं ये आपको 31 जुलाई तक ही देखने को मिलेगा। उसके बाद जब अपनी आईटीआर को फाइल करने आप आएंगे तो यहाँ पे आपको नो ही दिखेगा। 1 अगस्त से लेके 31 दिसंबर तक आप अपनी आईटीआर को
न्यू टैक्स रेजिम में ही आप फाइल करेंगे, ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ओल्ड टैक्स रेजिम की जो ड्यू डेट है और जो लास्ट डेट है वो है 31 जुलाई, लेकिन न्यू टैक्स रेजिम की ड्यू डेट 31 जुलाई है नॉन ऑडिट केस के लिए, और लास्ट डेट जो है वो 31 दिसंबर है। तो आपको ये ड्यू डेट और लास्ट डेट दोनों ही ध्यान में रखना जरूरी है। लेकिन दोस्तों वहीं पे यदि आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है और आप बिजनेस और प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं, या फिर आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल है, तो ऐसे केस में आप ITR 3 या ITR 4 को फाइल करते हैं। तो दोस्तों ऐसे लोग जो कि ITR फाइल करते हैं, तो यहाँ पर जैसे हमने ITR 3 ओपन किया हुआ है और पर्सनल इंफॉर्मेशन में हम आते हैं, तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था कि जो ड्यू डेट होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है। तो यदि आप एक नॉर्मल पर्सन हैं, आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, तो ऐसे केस में यदि आप बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम को रिपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे 31 जुलाई सेलेक्ट करना है, ठीक। लेकिन वहीं पे यदि आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल है तो फिर उस केस में आपको 31 अक्टूबर यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्यों सेलेक्ट करना पड़ेगा? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम में स्विच करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे ड्यू डेट आपको सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे की तरफ जब आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम का ऑप्शन यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 3 तरीके का यहाँ पे कैटेगरी है। सबसे पहला तो ये है कि यदि आप अपनी ITR को न्यू टैक्स रेजिम में फाइल करना चाहते हैं तो फिर आप नो पे क्लिक रहने देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको। लेकिन यदि आप अपनी ITR को ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना पड़ेगा, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ यस विद इन द ड्यू डेट, इसलिए ऊपर में आपको ड्यू डेट सेलेक्ट करना जरूरी होता है। यदि आप एक नॉन ऑडिट केस में आते हैं, आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं और साथ में आप कुछ बिजनेस वगैरह भी करते हैं, ठीक है, या फिर कोई अदर पर्सन है जो कि प्रिजेंटिव टैक्सेशन स्कीम के तहत कुछ बिजनेस वगैरह कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो ITR 3 हो या ITR 4 हो, आपको ये ऑप्शन वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, यदि आप अपनी ITR को ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल करना चाहते हैं तो आपको देखिए यहाँ पे फॉर्म 10 IEA सबसे पहले तो आपको सबमिट करना पड़ेगा। मतलब ITR को भरने से पहले आपको फॉर्म 10 IEA सबमिट करना पड़ेगा। यहाँ पर डेट ऑफ फाइलिंग आपको इंटर करनी पड़ेगी फॉर्म 10 IEA का, और उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा। दोस्तों फॉर्म 10 IEA कैसे सबमिट करना है उसका पूरा डिटेल्स में वीडियो मैंने बनाया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, तीसरा जो ऑप्शन है यस बट बियॉन्ड द ड्यू डेट। अब क्या है यहाँ पर कि यदि 31 जुलाई के बाद अपनी ITR आप फाइल करेंगे तो आप बाई डिफ़ॉल्ट इसको न्यू टैक्स रेजिम में फाइल करेंगे, लेकिन आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल करना है तो मैंने बताया कि आपको फॉर्म 10 IEA सबमिट करना है, लेकिन इसकी भी एक ड्यू डेट है जो आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको फॉर्म 10 IEA ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1), मतलब कि आपको फॉर्म 10 IEA 31 जुलाई के पहले आपको सबमिट करना है, तभी आप इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर पाएंगे। आप भले ही 31 जुलाई के बाद अपनी ITR को आप फाइल करेंगे, लेकिन आपने ऑप्शन पहले ही एक्सरसाइज कर लिया 31 जुलाई के पहले, तो आप क्या करेंगे, उसका डेट यहाँ पे इंटर करेंगे और यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर इंटर करेंगे, तो आप अपनी ITR को ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल कर पाएंगे। वैसे जिनके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल है तो 31 अक्टूबर का डेट सेलेक्ट करेंगे आप, सारा प्रोसेस आपका यही रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक कंपैरिजन अपना जरूर कर लेना है कि आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में फ़ायदा मिल रहा है या न्यू टैक्स रेजिम में फ़ायदा मिल रहा है। यदि आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में फ़ायदा मिल रहा है, जैसे कोई डिडक्शंस वगैरह आपके हैं जो कि आप डिडक्ट कर रहे हैं, तो आपकी इनकम जो आ रही है उस पर टैक्स कम आ रहा है, लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में टैक्स ज़्यादा बन रहा है, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, इनकम टैक्स कैलकुलेटर ओपन करेंगे और यहाँ पे एडवांस कैलकुलेटर पे आप आएंगे और यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके अपनी इनकम जो है इस हेड में इंटर करनी है। सैलरी की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, कैपिटल गेन, बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको ओल्ड टैक्स रेजिम, न्यू टैक्स रेजिम दोनों में ही आपको ऑप्शन मिलता है, आप कंपेयर यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि यदि आपका टैक्स अमाउंट ओल्ड टैक्स रेजिम में कम आ रहा है, ठीक, और न्यू टैक्स रेजिम में ज़्यादा आ रहा है, और आपने 31 जुलाई को क्रॉस कर दिया, तो ऐसे केस में दोस्तों आपको नुकसान होगा, क्योंकि आप अपनी ITR को न्यू टैक्स रेजिम में फाइल करेंगे तो टैक्स वहाँ पे आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। इसलिए आपको ड्यू डेट का विशेष ध्यान रखना है, और इसके अलावा आपको लेट फीस, पेनाल्टी, इंटरेस्ट, ये सब आपको पे करना पड़ेगा 31 जुलाई के बाद यदि आप न्यू टैक्स रेजिम में आते हैं तो ये चीज़ का विशेष ध्यान रखें।
तो दोस्तों होप यू लाइक दिस वीडियो। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।